दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही हास्यप्रद है, गौर से सुनिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आज की कथा है साधु की सेवा और दो टांगे। आइए कथा श्रवण करें। एक साधु बाबा स्वयं को बहुत ही होशियार समझते थे। उनके दो चेले थे। दोनों ही चेले काफी हष्ट-पुष्ट और लंबे तगड़े थे। भोजन के बाद जब साधु बाबा अपने आसन पर लेटते तो दोनों चेले बारी बारी से आकर उनके पैर दबा जाते, और जब बाबा को गहरी नींद आ जाती तब वे दोनों भी अपने अपने आसन पर जाकर आराम करते। एक दिन बाबा जी ने सोचा, क्यों ना अपनी दोनों टांगे दोनों चेलों के हवाले कर दूं। इस तरह दोनों टांगों का बंटवारा करने से खूब सेवा होगी और मुझे अधिक सुख मिलेगा। यह सोचकर बाबा जी ने अपनी दाईं टांग एक के हवाले और बाईं टांग दूसरे के हवाले कर दी। दोनों टांगे चेलों के हवाले करने के बाद बाबा जी सुख से रहने लगे। चेले भी अपने हिस्से में आई हुई टांग की सेवा तन मन से करने लगे। अपनी अपनी टांग को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए उनमें होड़ लग गई। रात दिन मालिशें होने लगी, टांगों को कसरतें कराई जाने लगी और हर तरह से दोनों चेले अपनी अपनी टांगों की रक्षा में लगे रहे। बाबा जी बड़े चतुर थे। वे चाहते थे कि चेलों पर डांट डपट होती रहे। इसके लिए वे कभी बाईं टांग को मोटा हुआ बताते और कभी दाईं टांग को अधिक स्वस्थ हुआ बताते। वे कभी एक चेले की प्रशंसा करते, कभी दूसरे की, ताकि सेवा में किसी तरह की कमी न रह जाए। धीरे धीरे चेलों में मतभेद पैदा होने लगा। बाबा जी के द्वारा एक की तारीफ करने पर दूसरा चिढ़ जाता। एक से एक बढ़ चढ़कर दोनों यही चाहते थे कि गुरुजी उनसे हमेशा प्रसन्न रहें। एक दिन एक चेले के मन में विचार आया। वह सोचने लगा कि यदि मैं बाबा जी की दाईं टांग तोड़ दूं तो दूसरे चेले के पास क्या रह जाएगा। निश्चित ही उसकी तो छुट्टी हो जाएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उस वक्त बाबा जी की दाईं टांग का मालिक कहीं गया हुआ था। दोपहर भोजन के बाद बाबा जी ने अपने आसन पर लेट लगाई कि चेले ने उनकी दाईं टांग को पकड़ लिया। अरे रे, ये क्या करते हो? बाबा जी चिल्ला उठे। कुछ नहीं महाराज, देखना चाहता हूं कि यह टांग कितनी मजबूत है। आप निश्चिंत रहें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहकर उसने टांग को अपनी तरफ खींचा और उसे तोड़ डाला। बाबा जी दर्द के कारण बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश आने के बाद देखा कि टूटी हुई टांग का मालिक सामने खड़ा है। पीड़ा से कराहते हुए बाबा जी को देखकर पूछा तो मालूम हुआ कि बाईं टांग वाले चेले ने यह काम किया है। सुनकर वह आग बबूला हो गया। सोचने लगा, मुझे सेवा से अलग कर वह अकेला ही बाबा जी की कृपा का पात्र बनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा कभी ना होने दूंगा। सोचकर उसने उसके हिस्से वाली टांग को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। बाबा चिल्लाए, ठहरो ठहरो, अब तुम क्या करने जा रहे हो? क्रोध से भरे हुए चेले ने उत्तर दिया, इस टांग के साथ मैं भी वही करूंगा जो उसने मेरी वाली टांग के साथ किया है। उसने मेरी टांग तोड़ी है, अब मैं भी उसका भुर्ता बना डालूंगा। बाबा चिल्लाए, अरे कमबख्तों, ऐसा ना करो, कम से कम एक टांग को तो ठीक रहने दो। बाबा ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, बेटा यह टांग तो मेरी है, उसकी नहीं। इसे भी तोड़ डालेगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। चेले ने उत्तर दिया, गुरुजी आप ही कहते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। उसने मेरी वाली टांग तोड़ दी। जब तक मैंने उसका बदला ना लिया मुझे बिल्कुल चैन न पड़ेगा। मैं इस टांग को तोड़कर ही मानूंगा। कहकर चेले ने दाईं टांग को पकड़कर खींचा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गुरुजी दर्द के मारे कराहते कराहते बेहोश हो गए। मित्रों,
ज़्यादा होशियारी भी खुद के लिए ही घातक होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? दोस्तों, हमने एनिमेशन वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उन्हें देखें और विचार कमेंट में ज़रूर दें। कथा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।